वंदे मातरम मित्रों, मैं आपके बीच में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। कल मैं एक ट्वीट देख रहा था और ये ट्वीट किसी इस्कॉन के व्यक्ति का है जिसका नाम है राधा रमन दास। ये इस्कॉन के अधिकारी भी हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं। इनके विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं ट्वीट का उनका जो ट्वीट किया गया मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, द ब्रदर ऑफ राजीव दीक्षित एंड हिज ट्रस्ट पीपल हैज़ आस्क्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम ISKCON एंड दे हैव सेंट अ रिटन कन्फर्मेशन दैट राजीव दीक्षित जी वॉज इल इन्फॉर्म्ड अबाउट ISKCON एंड हिज व्यूज़ अबाउट ISKCON वॉज इनकरेक्ट। तो इसका मैं हिंदी में रूपांतरण करता हूँ कि राधा रमन दास जी जो कि ISKCON के ही व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई राजीव दीक्षित जी के भाई प्रदीप दीक्षित जी ने ISKCON को एक माफ़ी मांगते हुए पत्र लिखा है कि राजीव भाई ने जो भी ISKCON के विरुद्ध में एक व्याख्यान दिया था। डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा के अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गाँव में ले लो। जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता है। अगर वो इस सेक्टर में घुस गए, यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे, कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पर। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, ISKCON है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ISKCON नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है ISKCON मंदिर में, बेंगलोर का ISKCON मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका बेचता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का ISKCON मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा ISKCON मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा ISKCON मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा ISKCON मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर। उस व्याख्यान में राजीव भाई को इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने ऐसा व्याख्यान दिया, और इसके लिए प्रदीप दीक्षित जी और उनका ट्रस्ट माफ़ी मांगता है। तो ऐसा एक इन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा लेटर प्रदीप दीक्षित जी की तरफ से, उनके ट्रस्ट की तरफ से ISKCON को आया है। पहली बात तो मैं इस बात को विश्वास नहीं करता कि प्रदीप दीक्षित जी राजीव दीक्षित जी की विचारधारा से या राजीव दीक्षित जी की कही हुई बात से मुकरेंगे। लेकिन यदि वो इस बात से मुकर रहे हैं और इस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि राजीव दीक्षित जी ने जो व्याख्यान दिया था, तो ये बड़ी दुखद और खेदपूर्ण घटना है, और ये शर्मनाक भी है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने ऐसे तो कई व्याख्यान दिए। कल को प्रदीप भाई या उनका ट्रस्ट ये भी कह सकता है कि भाई सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लिए जो राजीव भाई ने बोला था उसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे। फिर जो नेहरू जी के लिए बोला था राजीव भाई ने, उसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे। ऐसे तमाम बातें कई नेताओं के लिए उन्होंने की, तो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। अंग्रेज़ों के लिए कहा, उसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो जनगण मन अधिनायक जो गीत था, उसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे। तो किन किन व्याख्यानों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं,
तो ये तो बड़ा ही दुखद विषय हो जाएगा कि कल को आप सभी व्याख्यानों के लिए माफ़ी मांगने लगेंगे। अरे राजीव भाई के पास एक इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को अपने व्याख्यानों के, और राजीव भाई तो बिना तथ्यों के बोलते भी नहीं थे। मैं ये जानता हूँ कि इस्कॉन अमेरिका में आप जाइए तो आप अमेरिका में कोई प्रमाण पत्र भरेंगे तो उसमें आपको जब अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है तो आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, या मुस्लिम हैं, तो उसके साथ एक धर्म और जोड़ा गया है वहाँ पर, हरे कृष्णा धर्म। तो हरे कृष्णा क्या है ये? तो इसलिए किसी विषय में गहराई पे जाए बिना, किसी विषय को गहराई से समझे बिना, और किसी का कोई विचार है उस विचार में जब वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। एक विचार है जिसको कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, ये लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि उसके मृत्यु के बाद उसके विचारों से कोई छेड़खानी करे। तो मैं प्रदीप भाई से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये लेटर उनको लिखा है तो ये लेटर वापस ले लें, क्योंकि राजीव भाई अगर जीवित होते वो स्वयं इसको वापस लेते, स्वयं खेद प्रकट करते तो ठीक था, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरीके का कोई भी खेद व्यक्त करें राजीव भाई के व्याख्यानों के प्रति, राजीव भाई की विचारधारा के प्रति, क्योंकि राजीव भाई बिना किन्हीं तथ्यों के, बिना किसी रिसर्च के कोई बात नहीं बोलते थे। और दूसरी बात यह है कि आप पर कैसे भरोसा करें प्रदीप भाई, अगर आपने ऐसा किया है तो अब आगे कैसे भरोसा करें आप पर, कि आप कल को राजीव भाई के व्यक्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह उठा देंगे, उनके चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देंगे कि वो तो झूठ बोलते थे, वो तो व्याख्यानों में लोगों को गलत टीका टिप्पणी करते थे। तो इसलिए प्रदीप भाई इस बात का मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इसका खंडन करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने ये पत्र नहीं लिखा होगा, और कहीं पर भी किसी के उकसावे में, किसी के बहकावे में आपने अगर ये पत्र लिखा है या ये माफ़ी मांगी है तो इस माफ़ीनामे को तुरंत वापस लेंगे, और राजीव भाई के किसी भी व्याख्यानों में आगे कोई भी छेड़खानी आप नहीं करेंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। और हम सब राजीववादी एक सुर में आपके, अगर आपने ऐसा किया है तो हम सब विरोध करते हैं इसका, और कृपया करके आप सभी राजीववादियों की, राष्ट्रभक्तों की भावनाओं का सम्मान करें, और राजीव जी के विचारों को लोगों को सुनने दें और उनको डिसाइड करने दें कि वो राजीव भाई के विचारों से कितना प्रभावित होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।